हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो जैसा कि आपने कल का वीडियो देख ही लिया होगा, हम लोग सेट 4 ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग सेट 5 को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो सेट आप लोग को रात में 8 बजे, ठीक है, रात में 8 बजे भेजा जाता है, आप उसे बना लेते होंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक सेट बनाइएगा नहीं, आप अपना मतलब आकलन कर नहीं सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है, आप कितना तैयार है, कितना तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेट चल रहा है ये आपका 80 नंबर का चल रहा है। इसमें आपको क्या है कि 25 नंबर आपको हिस्ट्री से 25 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी से आपको 25 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और इकोनॉमिक्स हो गया आपका, ठीक है, जिसमें 10 नंबर का होगा। और पॉलिटी आपका, ठीक है, पॉलिटी की अगर बात करें तो वो आपका 20 नंबर का होगा। इस प्रकार से 80 नंबर का सेट अभी चल रहा है। तो हम लोग सेट 5 में आ चुके हैं। बहुत जल्द इसको हम ख़त्म करके, ठीक है, एक नया प्रकाशन का भी मार्केट में बुक आ चुका है, उसको भी शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप तैयारी मतलब कुछ नहीं भी लिए हैं, पीडीएफ वूडीएफ नहीं भी लिए हैं, कहीं क्लास नहीं भी पकड़े हैं, ठीक है, तो अभी से भी अगर आप सेट के ऊपर भी रहिएगा ना, एक सेट प्रत्येक दिन बनाइएगा, तो आपका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब कि इससे बाहर होना है, क्योंकि सेट में जितना जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत अच्छा सा प्रश्न होता है। ठीक है, चलिए। और वैसे लोग जो पीडीएफ ले चुके हैं, हमारा पीडीएफ अगर आप लिए हुए हैं 9 से लेके 9 to 12 तक का पूरा SCERT पे आधारित, ठीक है, चैप्टर वाइज SCERT पर आधारित चैप्टर वाइज MCQ, तो आप उसे प्रिंट निकलवा कर उसे पढ़िए। ठीक है, क्योंकि इतना कम समय में आपका वही सपोर्ट कर सकता है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है आप उसको पढ़िए, वही आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर आप 9-10 का टीचर बनना चाहते हैं तो 9-10 सबसे पहले तो 9-10 को ख़त्म कीजिए, इसके बाद आप 11-12 पढ़िएगा। ये नहीं कि 9-10 का टीचर बना आप 11-12 का पढ़ रहे हैं पीडीएफ, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहले आप 9-10 को ख़त्म कीजिए, उसके बाद 11-12 पढ़िए। फिर हम लोग 6 से लेकर 12 तक का पीडीएफ पढ़ा जाएगा, या वहाँ हम एक सेट शुरू करेंगे 6 to 8 के लिए भी। ठीक है, बहुत जल्द मार्केट में 6 to 8 का भी सेट आने वाला है, हम उसे भी शुरू करेंगे। चलिए, तो आज के लिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न हिस्ट्री का। ठीक है, देखिए क्या है। आइए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, उससे पहले आपको बता दें कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1873 में। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था, 1873 में। और इसके संस्थापक कौन थे, तो कौन हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ठीक है, एक का आंसर क्या हो जाएगा, तो एक का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 में क्या है कि सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि बिहार के निम्नलिखित शहरों में से एक में, ठीक है, अंग्रेजी राज कई महीनों तक गायब से हो गए। ठीक है, तो कौन सा था जो इतना महीनों तक गायब हो गया था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बड़ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए, 3 में क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, कौन सा सत्य है यही आपको चुनना है। देखिए, तो क्या हो जाएगा, भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है, तो ये तो भाई अभिलेख तो था। ठीक है, ये तो नहीं बोल रहा है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अच्छा, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे, क्या ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, गुप्त शासकों ने रुटेक नामक चांदी के सिक्के ढलवाए थे, नहीं ये आपका गलत है। देखिए, भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्के का चलन, ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था, तो ये भी आपका सही है। देखिए, यहाँ पे आपका दो मतलब ऐसे तो ऑप्शन ऐसे नहीं दिया हुआ आपका। ठीक है, 2 और 4 दोनों सही होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका करेक्ट आंसर है और 4 भी आपका कहीं ना कहीं सही जा रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसको अगर आप देखना चाहें तो आप आंसर तो ऐसे आपका 2 ही होना चाहिए, सत्य 2 ही है। वैसे आप इसको पेंडिंग में डाल दीजिएगा प्रश्न को, क्योंकि उस टाइप का नहीं दिया हुआ कि हाँ 2 और 4 दोनों सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या है, मुगल चित्रकला में किस शासक का युग स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो किस शासक के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो याद रखिएगा जहांगीर के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है कि क्रिप मिशन, तो आप सबको पता होगा क्रिप मिशन भारत कब आया था, तो 1942 में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1942।
चलिए, अच्छा कैबिनेट मिशन भी पता होगा आप लोग को 1946 में, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो 1945 में, ये भी पता होगा। तब लास्ट बचा गांधी जिन्ना वार्ता, ये कब हुआ था, 1944 में। तो इसको हम कैसे पकड़ेंगे, तो देखिए एक का क्या हो जाएगा आंसर आपका, एक का हो जाएगा क्रिप मिशन 1942 यानी कि 3, ठीक है। और गांधी जिन्ना का हो जाएगा तो 2 यानी 2 का 1, 1 का 3 2 का 1। चलिए देखते हैं 1 का 3 2 का 1 किस में है, आइए, ओहो 1 का 3 2 का 1 इसमें भी है, 1 का 3 2 का 1 इसमें भी है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर चला जाएगा आपका 4 की ओर, देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था, ठीक है। तो सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा लियाकत अली खां। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 में क्या है कि किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि को प्रारंभ किया था, ठीक है। तो किसने प्रारंभ किया था, तो वो कौन थे, तो लॉर्ड वेल्जली, ठीक है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा आपका। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, इसको मिलान करना है, आइए मिलान करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, देखिए करना क्या है ना कि अगर इसको थोड़ा और छोटा कर लें, चलिए देखिए इसमें से अगर आपको जो याद हो, पहला ए ऑप्शन देखिए, बी देखिए, सी देखिए, टी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अकबरनामा जरूर सुने होंगे। कुछ सुने या ना सुने, अकबरनामा के लेखक कौन है ये जरूर पढ़े हो। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप जरूर पढ़े होंगे। तो अकबरनामा के कौन हो जाएंगे, तो अब्बुल फजल, ठीक है। अकबरनामा के अब्बुल फजल। चलिए देखते हैं, तो डी का 1 किस में है, तो डी का 1 अगर आप देखिएगा तो मात्र एक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपके क्या है, ठीक है, डी का 1 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वैसे आप मिलान करना चाहते हैं तो देख लीजिए, एक का क्या, 1 का 4 हो जाएगा, यानी कि अगर हम मिलाएं गुलशन ए इब्राहिमी, ये किस में आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 का 4 में चला जाएगा। ऐसे करके आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आइए ये भी आपको मिलान करना है, चलिए इसका मिलान करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या है कि भारत में पुर्तगाली व्यापारी, ठीक है, तो ये कब आए थे, तो याद होगा कि प्रथम पुर्तगाल कौन था, वास्को डी गामा, जो भारत आया था 1498 में आया था ना, तो वही है 1498 में, यहाँ 1503 दे रहा है, तो मिला जुला के लगभग में आपका वही है, ठीक है। अच्छा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहने का मतलब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, वही हो गया। तो अंग्रेजी के नाम से भी आप जानते हैं 1600 में, ये कब आया था, 1600 में, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, तो 1664 में आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, तो 1602 में आया था, ठीक है। देखिए डच में 2 अक्षर है, तो वहाँ 1602 में भी 2 अक्षर है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए तो इसको हम कैसे मिलान कर लें, तो 1 का 1 हो जाएगा आपका, 2 का 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 1 2 का 3, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 का 1 2 का 3 कौन है। आइए देखिए 1 का 1, ठीक है, 2 का 3, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में क्या है, देखिए निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है उसका नाम है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, तो याद रखिए यजुर्वेद, उसका क्या नाम है, तो यजुर्वेद नाम है उसका। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। आइए भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहारवर्दी पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। तो किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए बहाउद्दीन जकरिया ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 में क्या है, आइए अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, चलिए तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण करना, ठीक है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, चलिए इसका ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना उसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, अकबर का उद्देश्य क्या था? तो मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में क्या है? चलिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? देखिए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है? इसको भी मिलान करना है आपको। देखिए क्या है, ठीक है, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो एक कहाँ पे हो जाएगा? तो अमीर खुसरो जो था ये तुगलकनामा, अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? तुगलकनामा। एक का हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इब्न बतूता, इसका एक पुस्तक है जिसका नाम है रेहला। ठीक है, इब्न बतूता जो पुस्तक लिखा था उसका नाम तक क्या था? रेहला। अगला देख लेते हैं मिनहाज सिराज। ठीक है, तो मिनहाज सिराज जो था इसका एक पुस्तक था जिसका नाम क्या था? इसका हो जाएगा आपका तबकात ए नासिरी। ठीक है, चलिए, जियाउद्दीन बरनी इसकी एक पुस्तक था, जो कौन सी पुस्तक था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, यानी कि देखिए एक का आंसर क्या है? एक का आंसर 3 है, 2 का 4। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर आप 2 देखिए, एक का आंसर 3 है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 1 का 3, 2 का 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। आइए, 16 में क्या है कि तुर्क शासक साउद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया? ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में, देखो मोहम्मद गोरी जो था पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तो आपको ये पता होगा 1192 में। ठीक है, 1192 में। ठीक है, कौन सा युद्ध था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, 1192 में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था। अच्छा, इससे पहले एक युद्ध हुआ था 1191 में, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध था। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो था मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कुषाण काल में मथुरा, ठीक है, मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई जाती थी? ठीक है, तो यहाँ मूर्तियाँ जो थी किस पत्थर से बनाई जाती थी? कहाँ पे? तो मथुरा में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है, किससे बनाई जाती थी? लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। आइए, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए, आइए, इसमें भी मिलान करना है। क्या बोल रहा है? थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा उधर कर दे ऊपर तो इससे थोड़ा आपको बड़ा हो सकता है। चलिए, बोलता है कनिष्क का राज्यभिषेक। ठीक है, तो कनिष्क का राज्यभिषेक कब हुआ था? तो ये आपको याद रखना होगा 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यभिषेक हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये आपको पता है? नहीं भी है तो याद होना चाहिए, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकाल, ठीक है, कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 375 से, ठीक है, 375 से लेकर कहाँ तक? 415 तक। ठीक है, 375 से लेकर 415 तक चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकाल था। अच्छा, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो ये तो सबको पता होगा 232 ईसा पूर्व में। ठीक है, अशोक की मृत्यु कब हुई? तो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। चलिए, ये फिर आपको सजा देना है, पहले कौन हुआ इस प्रकार से। आइए, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 में क्या है? देखिए, इसमें भी आपको वही है, मिलान करना है। तो मिलान करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसको छोटा करना पड़ जाता है। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन को काट देते हैं। आइए, देखिए क्या है, ल डलहौजी। ठीक है, तो डलहौजी किस में हो जाएगा? अपहरण का सिद्धांत इसी ने दिया था, तो इसको डायरेक्ट इसमें लाइए, 1 का 4 हो जाएगा। चलिए, कर्जन के बारे में तो जानते हैं आप लोग कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। अगर देखिए इससे आंसर आपका मिल रहा है कि नहीं। 1 का 4 देखिए, तो 1 का 4 किस में है? तो आप देख रहे हैं 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, ऑप्शन नंबर 4 मिला। तो पूरा नहीं भी मिलाइएगा ना तो आपका मिल जाएगा। ठीक है, आप बकाने की जरूरत नहीं है। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 में क्या है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। आइए, क्या है 20 में कि बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, तो दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नीलकंठ नगर एक गुजराती ब्राह्मण, ठीक है, नीलकंठ नगर एक गुजराती ब्राह्मण के पास रहा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 में क्या है कि सूची 1 और 2 को आपको मिलान करना, चयन करना। चलिए देखते हैं क्या है 22 नंबर। आइए इसको मिलान करना। ठीक है, चलिए क्या है, सूरसेन। ठीक है, तो सूरसेन कहाँ से थे, तो इसका राइट सूरसेन किस में हो जाएगा, तो मथुरा में हो जाएगा। गंधार, गंधार कहाँ हो जाएगा, तो तक्षशिला में चला जाएगा। चलिए कौशल, तो कौशल हो जाएगा आपका अयोध्या। ठीक है, और वैशाली वज्जी संघ। तो इसको मिला देते हैं, क्या क्या आंसर हो जाएगा। देखिए 1 का 2 और 2 का 1, तो 1 का 2, 2 का 1 किस में, तो 1 का 2, 2 का 1। ठीक है, 3 का 3 हो जाएगा, 4 का 4। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 में क्या है, चलिए आइए, सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाएगा आपसे। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था। ठीक है, तो क्या नाम था, खुदाई खिदमतगार। उस पार्टी का नाम क्या था, खुदाई खिदमतगार। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 में क्या है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। ठीक है, तो किस संदर्भ में मिली थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली थी 1942 में। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि हिस्ट्री का 25 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग ज्योग्राफी का 25 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए थोड़ा सा देखिए, इसको जूम करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए यहाँ तक रहने देते हैं। देखिए क्या है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, तो ये सबको पता है। सौरमंडल का सबसे अधिक सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका कथन हो गया। ये कथन 2 क्या बोल रहा है कि शुक्र ग्रह का संघनन वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपका गलत है। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, यानी कि दूसरा गलत नहीं, इसका व्याख्या नहीं है, सॉरी एक मिनट, पहला सही है लेकिन इसका ये व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, बी जो है ना, बी यानी कि आर ए का व्याख्या नहीं कर पा रहा है, गलत नहीं है। ठीक है, यानी कि यू दोनों ठीक है लेकिन अपने अपनी जगह पे व्याख्या नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ए और दोनों सत्य है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा। अगर आप हमारे चैनल से अभी भी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर बजाइएगा। देखिए प्रत्येक दिन रात 8 बजे, ठीक है, प्रत्येक दिन रात 8 बजे आपको HW दिया जाता है। ठीक है, उसको आप बना लीजिए। 10 बजे या 10:30 और 11 के बीच में हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आंसर मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्या है कि आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका संरचनात्मक सोपान। ठीक है, एक ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 में क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है। ठीक है, यानी कि 4 को आपकी धारा दिया हुआ है, इसमें से कौन भिन्न है। देखिए ये तीनों जो है ना, ये तीनों, ये आपका ठंडी जलधारा है। ठीक है, याद रखिएगा, लेब्राडोर कैसे जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। ठीक है, ठंडी जलधारा है। तो ये तीनों तो सेम हो गया। ब्राज़ील की धारा जो है ना, ये आपका गर्म जलधारा है।
ठीक है, गर्म जलधारा, जलधारा। तो यहाँ से आप क्लियर हो गया कौन भिन्न है, तो ब्राज़ील की धारा गर्म जलधारा, बाकी ये तीनों जो आप देख रहे हैं, लेब्राडोर जलधारा, फॉकलैंड की धारा, कन्नारी की धारा कैसी है, तो ये सब आपका ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये तीनों के बारे में याद रखिएगा, ये तीनों ठंडी जलधारा है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 में क्या है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। आइए, दक्षिण अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वेल्ड, ठीक है। यानी कि इसको मिला दीजिए आप, ऑप्शन नंबर 1 का 3 हो जाएगा। चलिए ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो डाउन्स कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसी का क्या हो जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा पंपास, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में चला जाएगा। और उत्तरी अमेरिका तो प्रेयरी, ये तो सबको पता होगा, उत्तरी अमेरिका का क्या है, प्रेयरी। ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए तो इसको हम देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो 1 का 3 किस में है, तो देखिए 1 का 3 मात्र 2 ऑप्शन में है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया 2 का 1, तो 2 का 1 इसी में है। अच्छा दक्षिण अमेरिका 3 का 4, 3 का 4 इसी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, देखिए उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत में भूकंप प्रायः आता है, ठीक है। तो कौन सा स्थान है, तो कच्छ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पता है आप सब उड़ीसा तट भी मारे होंगे, और कोई कोई तो गोवा भी मारा होगा, ठीक है, क्योंकि गोवा भी समुद्र के किनारे है, ये भी आपका समुद्र किनारे तो ये भी है, लेकिन ये बहुत कोई उड़ीसा तट भी मारे होंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 31 में क्या है, इसमें भी आपको मिलान करना है, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, आइए। चलिए हीराकुंड बांध, ठीक है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका महानदी, ठीक है। महानदी बोले तो उड़ीसा में, हीराकुंड बांध कहाँ है, तो उड़ीसा में। चलिए सरदार सरोवर, ठीक है, तो सरदार सरोवर कहाँ है, तो नर्मदा नदी पे है। सरदार सरोवर कहाँ है, नर्मदा। राणा प्रताप सागर ये कहाँ पे है, ये आपका चंबल नदी पे है। राणा प्रताप सागर कहाँ, चंबल नदी। और नागार्जुन सागर तो कृष्णा नदी। चलिए तो अब इस आपको मिलान करना है। 1 का क्या हो जाएगा, तो 1 का 3, देखिए 1 का 3 किस में आपको दिख रहा है, तो देखिए ये आपका 1 है, यहाँ आपका 3 है, तो 1 का 3 है, यानी कि यही आपका ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक है। और मिला लीजिए आप 2 का 1, तो 2 का 1 ये भी सही है। 3 का 2 ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, बस वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक करते चलिए, एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग सभी। चलिए क्या है, तो कोरोमंडल तट का विस्तार है, ठीक है। तो कोरोमंडल तट का विस्तार क्या है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए कुमारी अंतरीप जो लिखा हुआ है, इसी से आप शायद घबरा गए। कुमारी अंतरीप का कहने का मतलब होता है कन्याकुमारी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कन्याकुमारी, ठीक है। अब देखिए आप ऐसे पढ़िए, आप समझ में आएगा। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक क्या नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल के तट का विस्तार है, ठीक है। कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी डेल्टा तक किसका विस्तार है, तो कोरोमंडल का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। 33 में क्या है, आइए 33 में देखते हैं। बिहार में, ठीक है, भांगर मिट्टी मिलती है, तो ये कहाँ मिलती है, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये चारों जगह पे मिलती है। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, आइए। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सकाई। सकाई जो है जापान, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लिख लीजिए मलेशिया। सकाई कहाँ है, तो मलेशिया में है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछता है बार बार। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आइए। 35 में क्या है कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि कौन सा देश खनिज तेल का निर्यात नहीं है, ठीक है। तो कौन नहीं है, 36 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो चीन नहीं है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं।
क्या है 37 में? तो अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित तीर्थ है, कौन सा है? तो देवप्रयाग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देवप्रयाग। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य है, तो कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर देश पूछे कि कौन सा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्यूबा, और राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक जनसंख्या में कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 में क्या है? देखिए, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? सोचिए, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लगभग 36%। ठीक है, कितना परसेंट? तो 36% बिहार से प्राप्त होता है खनिज का। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर क्या है? देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ट्रांस साइबेरियन जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। देखिए ये थोड़ा मिलान करना है आपको, तो ऊपर का क्वेश्चन को थोड़ा काट के इसको छोटा करते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए, तो क्या बोलता है? कृष्णा। तो कृष्णा जो है, ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन है? तो कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी कौन है? तो भीमा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है? तो तीस्ता। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है? तीस्ता है। अब अगला है आपका गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी का कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा गोदावरी का है इंद्रावती। गोदावरी का मतलब सहायक नदी कौन है? तो इंद्रावती। यमुना, तो यमुना तो हो जाएगा आपका चंबल नदी, ये तो सब पता ही होगा। चलिए अब आपको मिलाना है आंसर। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। क्या है? देखिए, एक का क्या है? तो एक का 4। देखिए कि एक का 4 किस में है? तो एक का 4 एक इसमें भी है, इसमें भी है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 का 3, 2 का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा बात है, यानी कि दोनों आंसर 4 रहा है। ये तो पहले ही मेरा कट गया, ये दोनों। अगला चेक करते हैं। गोदावरी का इंद्रावती, तो इंद्रावती किस में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में। तो अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा ई, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसको काट दे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए 43 की ओर चलते हैं। आइए इसको यहाँ तक हम काट देते हैं, बाकी चलिए क्या है? कथन बोल रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होता है, क्या ये बात सत्य है? तो ये बिल्कुल आपका सत्य है, ये राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आर क्या बोल रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती है, क्या ये सही है? तो ये भी आपका नहीं, ये गलत है, ऊपर से नहीं बहती है, ये आपका गलत है। यानी कथन 1 और 1 सही है, आर गलत है। तो कथन 1 सत्य है, आर बोलो 1 सत्य है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। चलिए 44 में क्या है देख लेते हैं। आइए, चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन भी कहलाती है, भौतिक परिवर्तन भी कहलाती है, जैविक परिवर्तन भी कहलाती है, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और कल आप लोग के लिए एक सूचना है। ठीक है, क्या है वो सूचना? हम शुरू में बताना भूल चुके थे। कल हम 9th क्लास का, ठीक है, कल हम 9th क्लास में टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं आप लोग। ठीक है, 9th क्लास में टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। 1 मिनट रुक जाइए। आइए, तो 9th क्लास में टोटल आप लोग को, ठीक है, 9th क्लास का हिस्ट्री का, कल हम 9th क्लास का हिस्ट्री का वीडियो लेकर आने वाले हैं। उसमें क्या करेंगे कि टोटल 6, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर ठीक है 6 चैप्टर तक, ठीक है, उसका हम क्या देने वाले हैं? पूरा का पूरा मैराथन वीडियो MCQ के रूप में लेकर आ रहे हैं। ठीक है,
पूरा का पूरा आपका 9th क्लास का पूरा हिस्ट्री, समझिए कि एक ही वीडियो में 9th क्लास का पूरा हिस्ट्री समाप्त होने वाला है। कल आपको 9th क्लास का पूरा हिस्ट्री एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। कल आपका मैराथन वीडियो होगा, खैर 1 ही घंटा का होगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड ज़्यादा रहेगा उसका, ठीक है। तो चलिए कल हम उस वीडियो को अपलोड कर देंगे। अब ऐसे दिन प्रतिदिन कल 9th का, परसों 10th का, 11th का और 12th का पूरा आप लोग का सोल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा है मसाई आदिम जाति का मूल निवास स्थान है, ठीक है। तो मूल निवास स्थान कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो 45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्या हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका का, ठीक है, सवाना घास क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, चलिए मानव, एक मिनट, चलिए ठीक है। मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है, ठीक है, जो प्रगति की गति को बदल सकता है, दिशा को नहीं। मतलब प्रगति की गति को तो आप बदल सकते हैं बट दिशा को नहीं बदल सकते हैं। यह कथन, ठीक है, किससे संबंधित है, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, नव निश्चयवाद से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। 47 में क्या है कि टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, क्या हो जाएगा, इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 में क्या है, भारत में चीनी उद्योग का स्थानांतरीकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है, ठीक है, इस कथन का मुख्य कारण है। इस कथन का मुख्य कारण क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आइए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, ये आपको मिलान करना, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, आइए इसको आपको मिलान करना है। देखिए क्या है, ग्रेनाइट, ठीक है, तो ग्रेनाइट जो है किसका है, तो ये हो जाएगा आपका नीस का। ग्रेनाइट बोलेगा तो नीस का, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, ग्रेबो। ग्रेबो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। बलुआ पत्थर, तो ये किस में चला जाएगा, ये हो जाएगा क्वार्टरजाइट में। सेल किस में चला जाएगा, ये आपका स्लेट में चला जाएगा। चलिए देखते हैं एक का क्या है, तो एक का 3, तो देखिए तो एक का 1, 2 का 4, 3, ऑप्शन नंबर कौन आपको मिल रहा है, तो मात्र एक ही ऑप्शन मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 का राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए ये आपका 49 नंबर क्वेश्चन था। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 में क्या है, आइए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये मतलब इरेबस जो है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, आप लिख लीजिएगा नाम इरेबस, ठीक है, क्या है इरेबस, इसका इस टाइप का है, इरेबस कर दिया है। ये अलास्का में नहीं है, ठीक है, आर्कटिक रोस में है। कहाँ है, तो आर्कटिक रोस, आर्कटिक रोस, आर्कटिक रोस, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 में क्या है, चलिए इस प्रकार हम लोग आज ज्योग्राफी का 25 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स की ओर, ठीक है। चलिए ये भी आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए कौन सी योजना 100 दिन का रोजगार दिलाती है, ठीक है, तो कौन सी योजना 100 दिन का रोजगार दिलाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, ये 100 दिन का रोजगार दिलाती है। 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग हो जाती है, तो उसकी मांग क्या होती है, तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अधिक लोचदार हो जाती है, ठीक है। 52 का एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 में क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आइए मिलान करना है आपको। चलिए तो WS जेवेंस ये किसका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा,
ठीक है। ये क्या किए थे, इनका क्या सिद्धांत था, तो सूर्य के, ठीक है, ये आपका चल जाएगा 1 का 2 में चला जाएगा, ठीक है। सूर्य के धब्बों का सिद्धांत किसने दिया था, WH जेवेंस ने, ठीक है। 2 का क्या हो जाएगा, तो 2 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में आ जाएगा ये। हाइक क्या थे, तो अति निवेश का सिद्धांत दिए थे, ठीक है। चलिए सी का क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें आ जाएगा गुणांक त्वरक अंतःक्रिया, ठीक है। एक लास्ट बचा आपका क्या, हाइड्रे, तो हाइड्रे क्या हो जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा मौलिक सिद्धांत में, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, तो 1 का 2, ठीक है, 2 का 3, 3 का 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। चलिए इसको जूम कर सकते हैं। आइए, निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा कथन सही है, आपको यहाँ सही पूछा जा रहा है, तो कौन सा सही कथन है, चलिए देखते हैं। मांग वक्र कीमत उपभोग वक्र से व्युत्पन्न किया जा सकता है, क्या ये सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 ही आपका सही है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 में क्या है, आइए, उत्पादक निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में उत्पादक के मूल्य और गुणवत्ता के संदर्भ में, ठीक है, मनमाना व्यवहार कर सकते हैं, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका एकाधिकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर की ओर चलते हैं। 56 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटक, ठीक है, विकासमुख राजकोषीय नीति का मांग नहीं है, ठीक है, तो कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंक दर नीति, ये नहीं है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 में क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक प्राप्तियों के अंतर्गत, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों में, ठीक है, सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा, सार्वजनिक उद्योग तथा सेवाओं से आय, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 में क्या है, विभेदात्मक एकाधिकार की स्थिति में यदि MR1 MR2 हो तो एकाधिकारी है, तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक विक्रय करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। यदि देश में बेरोजगारी है तो मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप, ठीक है, तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इस संबंध में यह नियम लागू नहीं है, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 में क्या है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, तो कब की गई थी, तो इसकी स्थापना आपका अगस्त, ठीक है, मतलब अगस्त 1966 में किया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सन 1952 में, ठीक है। कब किया गया था, तो 1952 में किया गया था। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 62 में क्या है, केंद्र राज्य के मध्य, ठीक है, शक्ति का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है, तो किस अनुसूची में दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 का, ये हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्या है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो भारत संगठनात्मक ये सही है, ऑस्ट्रेलिया ये भी सही है, अमेरिका ये भी सही है, लेकिन ब्रिटेन ये सही नहीं है। ब्रिटेन का संगठनात्मक नहीं एकात्मक होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ब्रिटेन का एकात्मक। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 में क्या है, आइए, लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में पारित हुआ था, ठीक है, तो लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में पारित हुआ था, तो कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 का, तो 1990 में। कब पारित हुआ था, 1990 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो भी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा पर है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा केटी शाह का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 355। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग 356 भी मारे होंगे। ठीक है, वो 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, चलिए यह प्रश्न दूसरा बोल रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे। ठीक है, तो कौन थे, चलिए देखते हैं 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BN राव। ठीक है, कौन हो जाएंगे, BN राव। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, तो गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 में क्या है कि राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन किसका था। ठीक है, तो ये कथन किसका था, तो ये आपका हो जाएगा TH ग्रीन का। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 में क्या है कि राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 में क्या है, प्रजातांत्रिक समाज की अवधारणा को किसने विकसित किया था। ठीक है, तो किसने विकसित किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विकसित किया था। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73 में क्या है, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए, ठीक है, न्यूनतम गणपति कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समस्त सदस्यों की संख्या का 1/10 होना चाहिए। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74 में क्या है, आइए जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा पर। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 में क्या है, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो याद रखिएगा ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, तो देखिए दिया हुआ है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आइए 76 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने के बाध्य है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत, 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। 77 में क्या है, संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार, ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा उनको, ऐसा संकटकालीन पड़ेगा तो स्थगित किए जा सकते हैं। ठीक है, या स्थगित कर दिए जा सकते हैं। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 में क्या है, आइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है। ठीक है, तो 356 का क्या महत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसके अंतर्गत किसी राज्य में, ठीक है, संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद कितना में लगता है, तो 356 के तहत। देखिए आपातकाल जो है ना 3 प्रकार का होता है। एक राष्ट्रपति शासन जो आपातकाल जो लगता है, एक होता है आपका राजकीय आपातकाल, एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल कभी कभी बहुत बार पूछा हुआ है 360, याद रखिए वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में क्या है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। ठीक है, तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
73वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 80 में क्या है, आइए देखते हैं। जोर लोग के अनुसार, ठीक है, व्यक्तित्व के प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है, तो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार क्या है, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ये हो जाएगा 80 का एक। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए कि आपका, ठीक है, सेट 5 का, ठीक है, पूरा मतलब 80 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये जो 40 नंबर है ये सभी लोग के लिए समान है, ठीक है, ये 40 नंबर क्या है, तो सभी लोग के लिए समान है, इसे सबको ही देखिएगा। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करते चलिएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया गया, ठीक है, तो कब किया था मसौदा समिति का गठन, तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 29 अगस्त, याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, कब किया था, 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आइए। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए, ठीक है, विस्तारित सहयोग का परिणाम था, ठीक है, तो 82 का क्या हो जाएगा, तो हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हिंद स्वराज में लिखे थे, 83 का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है, ठीक है, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा डिफू दर्रा करता है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 84 में क्या है, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें डैश सदस्य शामिल थे, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 सदस्य शामिल थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्चात अंतराल कितना होता है, तो याद रखिएगा 2 घंटे का अंतराल होता है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 86 में क्या है, भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है, आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप देखिए, ठीक है, मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, तो गैर न्याय संगत होते हैं, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 86 का 2। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 87 में क्या है, चलिए आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। 88 में क्या है, चलिए इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पैकेट स्विचिंग का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 89 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ठीक है, डैश देशों के संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी, ठीक है, तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 90 में क्या है, बोर्ड के कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल डैश में चली जाती है, तो ये आपका रिसाइकिल बिन में चली जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन। 91 में क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो कब की गई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 91 का, ये हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2017 में किया गया था। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 में क्या है, 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था, ठीक है, तो किस अनुच्छेद को किया था, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। 300 का ए अनुच्छेद कौन है, 300 का ए को प्रभावित किया था। आइए 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को चलते हैं। 94 में क्या है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष डैश में अंगीकृत किया था, तो कब किया था लाहौर प्रस्ताव को, तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा,
1940 में, ठीक है। कब किया था? तो 1940 में। आइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, 1940 में। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एबेसिक एसिड हो जाएगा आपका। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका मैथ है, ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 97 की ओर चलते हैं। 97 का क्या हो जाएगा? तो 97 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 98 की ओर। चलिए इधर आ जाते हैं। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए तो 98 का देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसमें आपको। ये हो जाएगा आपका 6 मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा? 6 मीटर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। तो 99 का क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 2400 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 868 वर्ग मीटर, ठीक है। चलिए 101 नंबर देख लेते हैं। 101 में क्या है? आइए, बोल रहा है कि एजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? याद रखिए, पोलो से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। ये ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता है जिसके सदस्यों का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीबी और दयनीय स्थिति में हो। तो ये कथन जो था किसका था, ठीक है। तो 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडमंड स्मिथ का था, ठीक है। इनकी एक पुस्तक था द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, उसी में इन्होंने लिखा था। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 103 में क्या है? थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन, ठीक है, पौधे के तने के विकास में मदद करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 103 का? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका, ठीक है, जिब्रेलिन। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्तावित, ठीक है, मैं एक उद्देश्य प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। तो किसके उद्देश्य से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 104 का जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 105 में क्या है? एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है, ठीक है। तो 105 का क्या हो जाएगा? तो 29 दिन से थोड़ी अधिक होती है, ठीक है। चलिए 106 की ओर चलते हैं। 106 का क्या है? इनमें से किसे आधुनिक अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। आइए 107 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 107 में क्या है? डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। कौन से आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? तो 107 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942 को भी, ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 108 में क्या है? मान लीजिए यदि ये तो मैथ है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग है ये आपका, रविवार हो जाएगा। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के, ठीक है, विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। तो कौन से अनुच्छेद में? तो 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अनुच्छेद 123, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 110 में क्या है? आइए, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपि में से एक था जिसे जरीन कलम, ठीक है, गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो कौन था 110 का? तो याद देखिए, मोहम्मद हुसैन थे, ठीक है। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका, राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन से संबंधित है, ठीक है। यानी कि अनुसूची 2 किससे संबंधित है?
ठीक है। तो याद रखिएगा अनुसूचित 2 वेतन से संबंधित है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 112 की ओर चलते हैं। 12 में क्या है, आइए, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई है। तो किसके द्वारा जुड़ी हुई है, 112 का क्या हो जाएगा, तो रोहतांग दर्रे के द्वारा जुड़ी हुई है। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 113 में क्या है, चलिए देख लेते हैं। जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम, ठीक है, आज उपयोग करते हैं कि खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, केरोलस। ठीक है, 1 मिनट इसको हटाने दीजिए। आइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केरोलस लिनियस के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 की ओर चलते हैं। 114 में क्या है, आइए, एक सुक्रोज अणु डैश में कार्बन परमाणु होते हैं। तो 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 115 नंबर की ओर चलते हैं। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। ठीक है, तो 115 का क्या हो जाएगा, डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 116 नंबर, रवि ने अजय से 50% अधिक धनराशि कमाई, अजय ने मदन से 30% कम धनराशि कमाई। ओहो, ये तो मैथ है आपका, सॉरी, हम भी कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5%। चलिए 117 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2%, मतलब ऑप्शन नंबर 2। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। बोल बोल के ना एकदम हालत ख़राब हो जाता है। अब बताइए, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो को। चलिए, तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 118 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा। 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 120 का देख लीजिए, इसका हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार आज हम लोग सेट 5 को ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब आज रात में आपको लोगों को सेट, ठीक है, सेट 6 का PDF भेज दिया जाएगा टेलीग्राम में। तो वैसे लोग जो अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो फटाक से हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जिसके लिए आप एक नंबर हम आपको दिया जा रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, 9142 650 549, इस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज, इस नंबर पर मैसेज करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और जिन्हें भी PDF चाहिए 9 to 12 तक का चैप्टर वाइज PDF, उसके लिए भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।